अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम आपको इसी तरह खुशहाल और शादो आबाद रखे। मज़ीद वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। हज़रत उबैदुल्लाह बिन अम्र क़वारीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मुझसे ज़िंदगी में कभी इशा की नमाज जमात से नहीं छूटी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे घर में मेहमान आ गए। मैं उनकी मेहमान नवाजी में मसरूफ़ रहा, इतना मसरूफ़ हो गया कि मेरी इशा की जमात छूट गई। अब जब इशा की जमात मेरी छूट गई तो मैं बसरा की किसी और मस्जिद में जमात की तलब के लिए निकला। मैंने देखा कि वहाँ पर भी मस्जिदों में जमात से नमाज हो चुकी है और मस्जिदों में ताले लगा दिए गए हैं। फिर मैं आया, आने के बाद मैं सोचने लगा कि हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमात से नमाज पढ़ने का सवाब तन्हा नमाज पढ़ने से 27 दर्जे ज़्यादा होता है। लिहाजा मैंने इशा की नमाज 27 मरतबा अदा की। फरमाते हैं उसके बाद मैं सो गया। ख्वाब में देखता हूँ कि मैं सवारों की एक जमात के साथ हूँ और मैं खुद भी घोड़े पर सवार हूँ। हम एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं। मैं घोड़े को तेज़ दौड़ाता हूँ, लेकिन मैं उन तक पहुँच ना सका। उन सवारों में से एक सवार मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और मुझसे कहा कि तुम अपने घोड़े को मत थकाओ, तुम हमसे नहीं मिल सकते। मैंने कहा क्यों? तो उसने मुझसे कहा इसलिए कि हमने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी है और तुमने इशा की नमाज तन्हा पढ़ी है। मैं बेदार हुआ तो बड़ा परेशान और गमगीन था। हम अल्लाह से सवाल करते हैं कि वो हमारी मदद फरमाए, क्योंकि वो जूदो सखा वाला करीम रब है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तन्हा नमाज अगर 27 मरतबा भी पढ़ी जाए तो जमात की नमाज का मुकाबला नहीं कर सकती। तो कोशिश कीजिए नमाज की पाबंदी करने की, और ख़ास करके जमात की नमाज की पाबंदी, और ख़ास करके इशा और फजर की नमाज को जमात के साथ अदा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इशा की नमाज के बारे में और फजर की नमाज के बारे में एक हदीस मुबारक आपको सुनाता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिकों पर सबसे ज़्यादा मुश्किल इशा और फजर की नमाज गुज़रती है, और अगर वो जान लेते कि इसमें क्या है तो वो घिसटते हुए मस्जिदों के अंदर आते। तो इतना बड़ा सवाब फजर की और इशा की नमाज का है। आखिर में एक और हदीस मुबारक आपको सुनाता चलूँ। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब तरीन चीज़ क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वक्त पर नमाज अदा करना, और जिसने नमाज छोड़ी उसका कोई दीन नहीं, और नमाज दीन का सुतून है। तो ये कुछ बातें मैं आपके सामने हदीस मुबारक के हवाले से पेश कर रहा था। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ परवरदिगार हम सबको वक्त पर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।